पश्चिम बंगाल का संदेश खाली एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है सीबीआई और जिस तरह से एनएसजी का बड़ा एक्शन हुआ वहां पर। सीबीआई और एनएसजी ने टीएमसी से निलंबित शाहजहां शेख के करीबी के 2 घरों पर छापेमारी कर बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए। इसके अलावा मौके से बड़ी संख्या में विदेशी हथियार और गोला बारूद भी मिले हैं। दरअसल संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई कई जगहों पर छापा मार रही थी। इसी दौरान टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख के एक करीबी के ठिकाने पर छापा पड़ा तो सीबीआई अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर कई देसी बॉम्ब और हथियार मिले हैं, जिसके बाद एनएसजी टीम को बुलाना पड़ा और फिर शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। सीबीआई और एनएसजी के कमांडोज ने पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख के करीबी के ठिकानों पर छापा मारा तो वहां जो मिला उसे देखकर उनके भी होश उड़ गए। मौके पर एक देसी पिस्टल, 3 विदेशी रिवॉल्वर और एक विदेशी पिस्टल, एक पुलिस रिवॉल्वर, 45 कैलिबर की 50 गोलियां, 9 mm कैलिबर का कार्ट्रिजेस, कई देसी बॉम्ब भी वहां पर मिले। तो ये चीजें जब एनएसजी और जिस तरह से सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची थी, उन्हें ये सब कुछ मिला। ये देखकर वाकई या कह सकते हैं कि एजेंसियां शॉक्ड थी कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में हथियार कहां से आए। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में सरबेरिया एरिया में सीबीआई और एनएसजी का ज्वाइंट ऑपरेशन, और उसमें बरामद हुआ गोला बारूद और फॉरेन मेड पिस्तौल। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक मेरा जो पीछे ये जो घर है, ये घर है आबू तालेब मोल्ला का। आबू तालेब मोल्ला शेख शाहजहां के करीबी है और शेख शाहजहां के साथ जो फिशरीज का बिजनेस, वो बिजनेस भी करता था ये आबू तालेब मोल्ला। और आबू तालेब मोल्ला का इसी घर में कल सीबीआई की तरफ से छापामारी किया गया था। सीबीआई की तरफ से जब छापामारी किया जा रहा था, उसी टाइम में इसी घर का ठीक पीछे वाले जो हिस्सा, ये पीछे वाले हिस्सा का ये जो घर, इसी घर से बरामद हुआ फॉरेन मेड पिस्तौल। और मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा कि ये जो घर है, इस घर का ठीक नीचे का जो हिस्सा, वो नीचे का हिस्सा में एक बंकर बना हुआ था। वो बंकर तोड़कर सीबीआई की तरफ से जांच किया गया। ये घर के अंदर में जो जगह है, उसी जगह से 3 फॉरेन मेड रिवॉल्वर, 1 इंडियन रिवॉल्वर, 1 कोल्ड ऑफिशियल पुलिस रिवॉल्वर, 1 फॉरेन मेड पिस्तौल, 1 कंट्री मेड पिस्तौल, 9 mm बुलेट, 120 नॉज, 0.45 कैलिबर कार्टिज, 50 नॉज, उसके साथ 9 mm कैलिबर कार्टिज, 120 नॉज, 0.380 कार्टिज, 50 नॉज, 0.32 कार्टिज, 8 नॉज बरामद किया गया। उसके बावजूद भी सीबीआई जब जांच कर रहा था, उसी टाइम में इसी घर के अंदर में बॉम्ब्स होने का एक संभावना सीबीआई को देखा और उसके बाद ही सीबीआई की तरफ से एनएसजी का जो बॉम्ब स्क्वाड, उनको इंटीमेट किया गया। उसके बाद ही एनएसजी कमांडो का जो टीम, वो टीम आ पहुंचा था सरबेरिया एरिया का इसी जगह में। और उसके बाद ही ठीक इसी रास्ते से एनएसजी कमांडो का सर्च ऑपरेशन जारी हुआ। एनएसजी कमांडो पूरा ये जो ऑपरेशन चलाने के लिए इसी रास्ते से रोबोट का इस्तेमाल किया, इस घर से बॉम्ब को रिकवर करने के लिए। और रैनिक दत्ता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, सीबीआई और एनएसजी का जो ऑपरेशन था, क्या कुछ यहाँ पर एनएसजी को जांच में वहाँ पर हथियार मिले हैं और क्या जानकारी है इस मामले को लेकर आपके पास? देखिए, सीबीआई की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो घर आबू तालेब मोल्ला का जो घर, इस घर में जब छापामारी किया जा रहा था, उसी घर का एक रूम के अंदर से ये सब विदेशी फॉरेन मेड पिस्तौल, फॉरेन मेड राइफल और उसके साथ बहुत सारे जो एमुनेशन, वो एमुनेशन रिकवर किया गया है। और उसके साथ साथ ही एक बैग मिला था सीबीआई ऑफिशियल्स को, और वो बैग को देखते ही उसको डिटेक्ट करने के लिए सीबीआई एनएसजी को इंटीमेट किए थे, क्योंकि वो बैग को देखकर लग रहा था उसके अंदर एक्सप्लोसिव रह सकते हैं। और उसके बाद ही एनएसजी का जो टीम वो आ पहुंचे थे ये सरबेरिया एरिया में, और एनएसजी की तरफ से पूरा एरिया को पहले तो खाली कर दिया गया। उसके बाद उस एरिया का जो लाइट कनेक्शन, जिस तरीके से एनएसजी ऑपरेशन करते हैं, वो उसी तरीके से एनएसजी की तरफ से लाइट जो कनेक्शन, वो कनेक्शन ऑफ कर दिया गया था। उसके बाद ही सर्च ऑपरेशन जारी हुआ। सर्च ऑपरेशन में एनएसजी कमांडो का पास जो हाई टेक्नोलॉजी रोबोट है,
वो बॉम्ब डिटेक्शन वाला रोबोट, वो बॉम्ब डिटेक्टिव रोबोट को भेजा गया। बॉम्ब डिटेक्शन का जो रोबोट वो उसी रोड से उसी घर के सामने जाकर रुके, उस घर के अंदर में जाके वो बैग को रिकवर करके वो लेकर जाए। तो एनएसजी तरफ से एक डंपिंग यार्ड तैयार किया गया था, उसमें जाके डिस्पोज करे, उसके बाद ही एनएसजी कमांडर की तरफ से। ठीक है रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल।